को आज के सत्र में आपको आत्मवंदन, हार्दिक अभिनंदन। और ध्यान जो अभी आपने किया उसकी ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरह से आपकी सभी कोशिकाओं को एक स्फूर्ति, एक नया जीवन प्रदान कर रही है। तो हम बात करेंगे ध्यान और ज्ञान की। ज्ञान को बांटना, विजडम शेयरिंग। सर नमस्कार रमेश जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। हमारा विषय रहेगा ज्ञान, क्या है ज्ञान, और शेयरिंग से क्या हमें क्या हो सकता है, शेयरिंग क्यों की जाए। तो एक बहुत पुराना एक दोहा है, उससे बात शुरू करते हैं। ज्ञान को कौन रिप्रेजेंट करता है? तीन देवियां जो हैं वो हैं लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। लक्ष्मी हमारे जीवन की भौतिक संपदा, सुख, ऐश्वर्य, इस सब के लिए हम उनको प्रसन्न करते हैं। पार्वती हमारी आध्यात्मिक भावनाएं, धारणाएं, आध्यात्मिकताएं, उन सब के लिए पार्वती को करते हैं। देवी के रूप में जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का ही प्रयास होता है। तो सामान्य जीवन हम लक्ष्मी के ही को ही प्रसन्न करने में लगाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लक्ष्मी की प्रसन्नता से जो भी मिलता है वो पूर्ण है, संपूर्ण है। वो जीवन जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी की प्रचुरता है, लक्ष्मी का वरदान है, लक्ष्मी उससे प्रसन्न है, तो उसको फिर जीवन में और क्या चाहिए। तो इसलिए हमारा जो पहला जो देवी है वो हम लक्ष्मी को ही प्राथमिकता देते हैं। अब अध्यात्म अर्थात पार्वती, लेकिन बीच में कुछ है, गैप है। सीधा लक्ष्मी से पार्वती तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि जब हमारी मानसिकता को इस संसार की चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया है, जब हमारे प्रसन्नता या सुख के परिभाषा को इस संसार की उपलब्धियों के साथ जोड़ दिया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पूर्णता जो है लक्ष्मी के अंदर ही है। लेकिन एक स्थिति जब आती है जब हम लक्ष्मी के साथ अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं, तो फिर पता चलता है कि बहुत खालीपन लग रहा है। इतना कुछ प्राप्त कर लिया, इतना जीवन खर्च कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठी की, लेकिन अंदर प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो चाहिए, लेकिन वो क्या है। तो वो अध्यात्म की तरफ जाने का पहला स्टेप होता है कि समथिंग, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। लक्ष्मी से प्राप्त की जाने वाली चीज़ें तो पता है कि उससे ये पाया जा सकता है। लक्ष्मी को क्यों चाहिए, हमें लक्ष्मी की कृपा क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी कुछ डिज़ायर्स है, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं वो लेना चाहता हूँ, और उसके एक्सचेंज में मुझे पैसा देना है। तो वो पैसा पहले मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, और उससे एक्सचेंज में वो खुशियाँ लूँगा। लेकिन जब वो सब पूर्ण हो जाता है, जब वो सारी खुशियाँ पूर्ण हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहता था। ये खुशियाँ, ये जो मैंने फिजिकल जो भी कंफर्ट्स लिए हैं, वो मेरे किसी न किसी हिस्से को अभी भी वहाँ तक कुछ नहीं पहुँचा है। मेरे शरीर के अंदर कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ जो खालीपन लगता है। तो अध्यात्म यानी पार्वती की तरफ जाना होता है। बट अब बीच में पुल कहाँ है? एक सिरे से दूसरी जगह जाने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है, पुल की ज़रूरत होती है ना। वो जो पुल है वो है ज्ञान, सरस्वती। तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इन तीन देवियों का हमारे जीवन में एक
पूरा प्रभाव होता है। यानी हम किसी एक को अगर कम महत्व देते हैं तो फिर जीवन की पूर्णता नहीं हो पाती, हम किसी एक ही जगह अटक जाते हैं और फिर हमारा जीवन लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको पूर्ण नहीं कर पाता है, तो इसलिए अधूरा रह जाता है। ज्ञान नहीं है तो हम अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन तीन देवियों से, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। तो लक्ष्मी से पार्वती तक जाने के लिए सरस्वती की ज़रूरत है, यानी ज्ञान की ज़रूरत है। अब ये क्या है, ये क्या बात हुई कि ज्ञान क्या है जो हमें सरस्वती तक, पार्वती तक लेके जाता है, यानी कि अध्यात्म तक लेके जाता है। क्योंकि अध्यात्म पूर्णता है। अध्यात्म तक पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि मेरी पूरी रचना का, मैं जो हूँ, मेरा जो ये व्यक्तित्व है, मेरा जो अस्तित्व है, इस सब की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसके हिस्से हैं, वो क्या हैं, और मैं हर एक को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन किसी एक को ही सेटिस्फाई करने में लगा दिया, तो अब वो कमी अब महसूस हो रही। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैंने एक ही जगह बैठकर अपने कंफर्ट जोन में आकर ये सोचा कि यहाँ ही सब कुछ है। तो इसलिए ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान को क्या महत्व है ज्ञान का, और आखिर ये ज्ञान हमको लेकर कहाँ जाता है। तो ज्ञान का मतलब एक तरह का पहली स्टेज जो ज्ञान की होती है वो तो इन्फॉर्मेशन है, कि हमें किसी चीज़ का पता चले। जब पता चलता है तो फिर हम उस ज्ञान के बारे में और सोचना शुरू करते हैं और फिर उस ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपनी पहली स्थिति में, प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है उसमें बहुत छोटी होती है। उससे उसका जैसे बीज होता है, एक सीड है, अब वो सीड जो है वो इतना सा है, लेकिन उस बीज के अंदर एक वृक्ष सोया हुआ है, एक वृक्ष उसके अंदर है। तो विजडम जब आता है हमारे पास तो एक सीड के रूप में आता है, और यही विजडम, जब हम इस विजडम को उचित वातावरण देते हैं, उस सीड को, उस ज्ञान के बीज को जब सॉइल मिलता है, यानी मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है और प्रकाश मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो फिर उसमें से अंकुर निकलता है और फिर वो अंकुर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर वही बीज फिर इतने अलग अलग रूप लेता है कि उसके अंदर से एक स्टेम निकलता है, फिर ब्रांचेज, फिर लीव्स, फिर फूल, फिर फल, कितना अनोखा रूप वो बीज रख लेता है। तो हम सभी के अंदर बीज रूप में ज्ञान को दिया गया है, लेकिन क्योंकि हम उसको उचित वातावरण नहीं देते, इसलिए वो बीज के ही रूप में रह जाता है, और उस बीज से प्राप्त होने वाली जो चीज़ें हैं उनसे हम वंचित रह जाते हैं, यानी हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमको हमारे जीवन की पूर्णता, संपूर्णता इसके अंदर है कि हम तीनों हिस्से जो हमारे जीवन के हैं उनके बारे में, जो तीनों देवियां हैं उनके बारे में समझें, जाने, तीनों को बराबर का महत्व दें, सो दैट संपूर्णता, पूर्णता को प्राप्त कर सकें और जीवन के उद्देश्य को समझ सकें, अपने अपने अस्तित्व के प्रति पूरा परिचय मिल सके कि मैं हूँ क्या, मेरे को चाहिए क्या, मेरा इस कोई भी जर्नी अगर होती है, उस जर्नी में बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के वो जर्नी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने किसी भी ट्रेन में जाके बैठ जाएं कि जहाँ भी ये ट्रेन जा रही है ठीक है मुझे जाना है, ऐसा नहीं होता। हमारा कोई भी जर्नी से पहले एक टारगेट होता है कि मुझे पहुँचना कहाँ है। ये जो
जानकारी है कि मुझे कहाँ पहुँचना है और वहाँ मैं क्यों पहुँचना चाहता हूँ। तो ये एक ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, आपके पास है, वो आपने वो अपने को दी है। मुझे ये काम करने के लिए यहाँ जाना है और ये मेरे को इसके लिए ट्रैवल करना होगा। तो यात्रा अगर शुरू करते हैं हम कोई भी, तो उससे पहले हमें ये पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ। या ये कहें उल्टी बात कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई काम करना है और वो कहीं दूर जाकर होता है, तो मुझे उसके लिए यात्रा करनी होगी, तो मैं ट्रैवल करता हूँ। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, ज्ञान की क्यों ज़रूरत है मुझे, या क्यों मैं ये जानना चाहता हूँ। ज्ञान का मतलब है जानना। जानना इसलिए कि हम जो जानते हैं वो सिर्फ इस संसार के बारे में जानते हैं। हमारी टोटल जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इस संसार से जुड़ी हुई हैं, यानी मैटर, पदार्थ, पांच तत्व, इनसे हमने अपने आप को जोड़ा हुआ है। मैं खुद पांच तत्व से हूँ, मेरा शरीर पांच तत्व से बना है, ये सृष्टि पांच तत्व से बनी है। तो वो पांच तत्व एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य कर लेते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं कि मैं यही हूँ। मेरे पांच तत्व जो हैं जिनसे मेरा शरीर बना है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, उसी सृष्टि बनी है, उसी को मैं देखता हूँ। उसी मैटर ने, उसी पदार्थ ने अलग अलग रूप धर लिए और वही संपूर्णता है। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, अधूरी चीज़ है। पूर्णता है कि ऊर्जा और पदार्थ, मैटर एंड एनर्जी, ये जब मिलते हैं तो पूर्णता होती है। ये सृष्टि जो चल रही है ये मैटर है, बट ये ऊर्जा से चल रही है। बिना ऊर्जा के ये सृष्टि अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो ये जो मेरा शरीर है ये भी ऊर्जा और पदार्थ, इनका संयोग है, संयोजन है, मिला है। ये दोनों मिले हैं तो मेरा अस्तित्व बना है, तो मैं एक व्यक्तित्व बना हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये हूँ। हमारे अंदर एक दुनिया है, एक दुनिया बसी हुई है। उस दुनिया के अंदर एक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उस दुनिया के अंदर भावनाएं होती हैं और उस दुनिया के अंदर विचार होते हैं। ये सभी के अंदर अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। किसके आधार पे? ज्ञान के आधार पर। जिसका जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी है, जितना नॉलेज है, उसके आधार पर उसके अंदर की जो सृष्टि है, उसके अंदर का जो संसार है, वो एक्शन करता है। थॉट्स एंड इमोशंस, इनके अलग अलग रूप बदलते रहते हैं। तो इसलिए हम बात करते हैं कि हमें ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम ये जान सकें कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है। तो मेरे जीवन को अगर मैं कोई सार्थकता देना चाहता हूँ, कि जैसे आप कहीं गए और वहाँ घूम फिर के आ गए, कुछ नहीं किया, और एक ये था कि आप कहीं गए, वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर काम था, वो आपने किया और आ गया, तो एक सार्थकता थी आपकी। ये जो ट्रैवल था इसके पीछे कोई उद्देश्य था, सार्थक हुआ वो काम, आपने वो किया और वापस आए। तो एक होता है उद्देश्यपूर्ण, एक होता है निरुद्देश्य, कि कहीं गए और कोई उद्देश्य नहीं था। तो हमारा इस पृथ्वी पर आना एक सीमित समय के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये हमारे पिछले कार्मिक अकाउंट्स के आधार पर तय होता है कि अब हमारा लेवल क्या है, हमारी सोल का जो लेवल क्या है, जो नॉलेज या ज्ञान हमने प्राप्त किया है अब तक, उससे आगे की स्टेज के लिए हमको यहाँ भेजा जाता है। अब वो जो ज्ञान है वो ही हमारा असली उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना। और उस ज्ञान को प्राप्त करके अध्यात्म, आत्मा, टुवर्ड्स सेल्फ मुड़ना। हम संसार की तरफ हैं, बाहर की तरफ हैं। बाहरी संसार हमारा उद्देश्य है। जो कुछ हमारी पांच सेंसेस, हमारे शरीर जो है, इस शरीर को पांच इंद्रियों ने इस संसार से हमको जोड़ा हुआ है। कैसी आवाज़ सुनना चाहते हैं,
किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज़ सुनते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई गलत व्यक्ति का फ़ोन आ जाए, कुछ होता है, अंदर से गुस्सा आता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। कोई गलत चीज़ देख ली तो मन खराब हो जाता है, कोई बहुत अच्छा दृश्य देखा तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये क्या है, इस संसार की सभी चीज़ों को अंदर भेजा जा रहा है लगातार हमारे सेंसेस के थ्रू, लेकिन ये हमें इस संसार से जोड़ने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो असली उद्देश्य हमारा क्या है, उसको ढूंढने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ज्ञान। तो हम बहुत थोड़ा जानते हैं, बहुत कम हमको पता होता है, उसको बढ़ाना होता है, उस ज्ञान को बढ़ाना होता है। और वो ज्ञान जब बढ़ता है धीरे धीरे, तो उस ज्ञान की जो लेवल्स होते हैं, वो उस ज्ञान को जब हम पूर्णता तक पहुंचा देते हैं, तो फिर हमको इस संसार की एक मैंडेटरी रीबर्थ साइकिल होती है। मैंडेटरी रीबर्थ साइकिल यानी आपको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो आपको वापस लेके आ रहे हैं, तो मैंडेटरी है, आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ज्ञान को आपने बढ़ा लिया, ज्ञान से आपने सब कुछ समझ लिया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि में अगर आपके कर्म नष्ट हो गए, जल गए, तो फिर आप इस धरती पर आते हो अपनी इच्छा से और सिर्फ दूसरों को गाइड करने के लिए। तो इसलिए ज्ञान का जो महत्व है वो ये है कि ज्ञान को हमको समझना है, सीखना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ज्ञान से अध्यात्म, यानी पदार्थ से ऊर्जा की तरफ, मैटर से एनर्जी की तरफ, शरीर से आत्मा की तरफ, ये हमारा जर्नी है। क्योंकि इस संसार में एक बच्चे के रूप में हम जन्म लेते हैं, हम जुड़े होते हैं अपने शरीर से, हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं होता। इसकी रिक्वायरमेंट्स ही हमारे जीवन का पूर्णता होती है। कि शरीर, छोटा बच्चा होता है, रोना शुरू करता है, उसको भूख लगती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। वो रोता है, माँ दूध पिलाती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, फिर उसको और चीज़ें पता चलती हैं। भूख के अलावा उसको उसकी और इच्छाएं होती हैं, कुछ खिलौना चाहता है, कुछ और चाहता है, खेलना चाहता है। तो लेकिन ये सभी स्टेजेस जो हैं, ये इसको ज्ञान की कोई भी पूर्ति नहीं करती हैं। वो सब इस संसार से ही जुड़ता चला जाता है पूरी तरह से। और उसके अंदर की जो भी जगह है, जानकारी की जो जगह है, जो मन के अंदर जो, वो सारा इस संसार के अनुभव जो हैं वो उसके मन को उसी तरीके से मोल्ड करते चले जाते हैं। जैसा वो वातावरण देखता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। तो अब ये एक स्थिति हो गई कि मैं इस संसार का एक हिस्सा हूँ, मेरे को इस संसार में अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं अब बराबर का हकदार हूँ, मेरा हक, क्योंकि मैं इस संसार में अब एक हकदार हो गया हूँ। मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये है, तो मुझे एक घर चाहिए, मुझे अपना भोजन चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें एक हक के रूप में, एक राइट के रूप में उसके अंदर आती जाती हैं। यानी लेना, रिसीविंग एंड पे वो हमेशा रहता है। फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा, कोई भी काम करने से मुझे क्या फ़ायदा। फ़ायदा मीन्स गेन, मुझे चाहिए, मुझे लेना है। ये जो चीज़ है, ये है सांसारिक एंड पे रहना। और आध्यात्मिक एंड पे क्या होता है? आध्यात्मिक एंड पे जब हम जाते हैं, पहुंचते हैं, वहाँ है देना। इस एंड पर है लेना, 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 बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो जो एंड है वहाँ है देना। चाहे वो सेवा करना हो, चाहे वो किसी को धन की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, वो देना ही खुशी का काम है। इधर लेना खुशी देता है,
मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मुझे ये मिला, मैंने ये ख़रीद लिया, मैंने वो कर लिया, ये मेरा नाम हो गया, मुझे कल बड़ा प्रशंसा मिली, किसी ने बहुत मेरे को अप्रिशिएट किया, ये सब चीज़ें लेना ही है। लेकिन इस लेने के अंदर जब सब कुछ ले लिया, तब पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे को असली जो खुशी है वो तो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मिल पा रही है। मैंने सोचा था कि ये चीज़ ले लेने से खुशी मिलेगी, ये चीज़ लेने से खुशी मिलेगी, बट सब कुछ आ गया, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा हूँ। मीन्स सारी रात चप्पू चलाते रहे लेकिन नाव वहीं खड़ी है। क्यों? क्योंकि नाव को खूंटे से खोला नहीं था। नाव जो बंधी रहती है किनारे पे, अगर उसको वहाँ से नहीं खोला गया तो आप सारी रात चप्पू चलाते रहें, सारे दिन चप्पू चलाते रहें, आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। तो वो मेहनत करता रहता है ये करने के लिए कि मैं नदी में आगे बढ़ूंगा, मैं वहाँ तक जाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया कि अपने उस रस्सी को नहीं खोला है। यानी जब तक इस दुनिया से मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं करूंगा, तब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा जहाँ असली खुशी है, असली आनंद है। तो ये ज्ञान जो है, ये गैप, ये सरस्वती का जो गैप है, इसको पूरा करना, तो ये ज्ञान की ज़रूरत है हमें। तो ज्ञान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को पहले ये समझूं कि मेरी डिज़ायर्स की नेचर क्या है, मेरे अंदर डिज़ायर्स पैदा होती क्यों हैं। भोजन की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी ज़रूरत है, वो मेरी आवश्यकता है, वो मेरी पूरी हो जाती है तो फिर मुझे और तरह तरह की डिज़ायर्स और तरह तरह की इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं। कौन है जो अंदर बैठकर मेरे को ये सब चीज़ों की तरफ दौड़ाता है? तो वो मन जो है, मनस शरीर, मन शरीर, साइकोसोमेटिक, मन और शरीर, ये जो दो मिल जाते हैं, ये आत्मा को अवॉइड कर देते हैं, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं, मन शरीर की इच्छाओं को पूरी करने लगता है, शरीर मन की इच्छाओं को पूरी करने लगता है, और इस दौरान वो जो हिस्सा है उसका, ये स्थिति क्या है? अज्ञान की स्थिति है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वहीं तक सीमित है कि जो शरीर की आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएं तो आनंद है, खुशी है, और मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो खुशी है। बस ये दोनों मिलकर अपने काम करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने एक उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जिसको सोल कहेंगे, चेतना कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, जो इस पूरे अस्तित्व का इम्पोर्टेंट मेन हिस्सा है इस शरीर को चलाने का। इस सृष्टि को जिस तरह एनर्जी चला रही है, उसी तरह इस शरीर को सोल नाम की जो एनर्जी है, ये चेतना, वो चला रही है। तो इसलिए विजडम जो है, ज्ञान जो है, वो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि मुझे कुछ और भी ढूंढना है, मुझे खाली यहीं संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है, तो वहाँ सरस्वती की ज़रूरत पड़ती है। और सरस्वती के लिए ये कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। तो हमारा टॉपिक क्या है? विजडम शेयरिंग। तो किसी भी भंडार की, किसी भी जगह की, बहुत पैसा कहीं रखा हुआ है, तो वो क्या होगा? जैसे जैसे आप खर्च करेंगे वो ख़त्म होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान का है, ये जो ज्ञान का भंडार है, यानी सरस्वती का भंडार क्या है? ज्ञान का भंडार है। तो ये बिल्कुल रिवर्स फैशन में काम करता है, ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये जैसे जैसे आप खर्च करते हैं तैसे तैसे बढ़ता जाता है, और अगर ये खर्च ना किया जाए तो ये घटता जाता है। तो इसलिए शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, विजडम शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी ज्ञान आपके पास आ गया, जितना भी आपको ये समझ आ गया कि हम दो एंड हैं, एक ही चीज़ के दो एंड हैं, एक है एनर्जी, एक है पदार्थ, और इन दोनों के बीच में ज्ञान फंसा हुआ है। हम एक यूनिट हैं, किस चीज़ का? तीन चीज़ों का, एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। तो एनर्जी, विजडम और कॉन्शियसनेस का जब हम एक यूनिट हैं, तो किस तीनों चीज़ों की
हमको संतुलन रखना है, तीनों चीज़ों को हमको बढ़ाना है, क्योंकि एनर्जी और विजडम मिलकर सोल के लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं। और वही हमारा उद्देश्य है कि हम जैसे जैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान से ऊर्जा प्राप्त होगी और दोनों मिलकर हमारी सोल को ऊपर उठाएंगे, चेतना के लेवल को ऊपर उठाएंगे। तो ये ज्ञान है। अब इसमें विजडम शेयरिंग को क्यों महत्व दिया गया है? इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सज्जन सांगत्य या सत्संग। सत्संग का जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम बैठ के कुछ गा रहे हैं, बजा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, वो कर रहे हैं, वो बात नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य की खोज में लगे हुए लोगों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ ट्रूथ। सत्य की खोज, क्या सत्य की क्या है ये खोज, और सत्य क्या है? सत्य है कॉन्शियसनेस, सत्य है चेतना, कि ये चेतना जो है, ये कॉन्शियसनेस जो है, ये जो सोल जो है, ये अपने उद्देश्य में लगी हुई है और इसका लगातार इवोल्यूशन हो रहा है, इसकी लगातार प्रगति हो रही है। और उस प्रगति के ही प्रोसेस में आज ये ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन किंगडम में आया है ये सोल, ये चेतना। तो वहाँ पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी जैसे इकट्ठा करना शुरू करें, जैसे चींटी जो होती है वो एक एक छोटा छोटा वो इकट्ठा करती है, लेकिन बहुत बड़ा अगर उसके बिल में जाकर देखो बहुत कुछ इकट्ठा कर लेती है। तो इसलिए ज्ञान का भी ऐसा है कि जहाँ से भी मिले, है ना, चींटी कहीं से भी कुछ लेके आ जाती है, अपने बिल में पहुँच जाती है, वहाँ उसको डिपॉजिट करती है, फिर जाती है। तो इसलिए ये ज्ञान के प्रति हमारी ये उत्सुकता होनी चाहिए कि जहाँ से भी मिले वहाँ से मुझे लेना है और उसको अपने पास रखना है, फिर उसको मनन करना है, उस पर विचार करना है, उसके ऊपर मेरे अपने आप को प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है उस ज्ञान को समझकर, और फिर उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे शेयर करना है। तो विजडम शेयरिंग, इससे क्या होता है, जब आप ज्ञान को कहीं से लेते हैं, किसी बुक से लिया आपने, किसी के उपदेश सुने, किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हुए, वहाँ पर कोई एक आपने मेडिटेशन किया, तो ये जो एक सामूहिक एक्टिविटी होती है ना, एक जगह बैठकर, तो यहाँ पर एनर्जी का लेवल जो है बढ़ जाता है। अकेले काम करना वो भी ठीक है, लेकिन अकेले में हम सिर्फ मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई भी ज्ञान है उसके ऊपर काम करते हैं, ये ज्ञान हमें क्या बताना चाहता है। तो संसार से जुड़े रहने का ज्ञान हमको अपने आप मिल जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि चारों तरफ का वातावरण वही है, कुछ करना नहीं है। 24 आवर्स आपको वही शिक्षा, वही ज्ञान मिलता रहेगा कि इस संसार से क्या पाना है, इस संसार से क्या लेना है, अपने लिए क्या ले लूँ इस संसार से, ये मेरा हक है, ये मेरी राइट है। तो वो लेने के लिए जैसे बेसिक चीज़ें मानी जाती हैं कि ये आपका शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, रोटी कपड़ा मकान है, ये मेरी आवश्यकताएं। सबसे पहले मूलाधार चक्र के अंदर जब चेतना रहती है तब वो आपको सिर्फ इन चीज़ों से जोड़ती है कि आपको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपको संघर्ष करना है, अपनी इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना है। ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो ये संसार छोटे बच्चे को भी ये सिखा देता है कि आपको क्या करना है इस दुनिया में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करना है, आपको ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी करनी है,
फिर उसके बाद उसको अपने खुशी के लिए फिर मनोरंजन के साधन ढूंढने हैं। बस इन चीज़ों को पूरा करने में वो अपने आप को ज्ञान समझता है कि मुझे सारा ज्ञान है, मुझे सारी जानकारियाँ हैं, मुझे सारे कानून पता हैं, मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता है, मुझे ये चीज़ें पता हैं, है ना, सब कुछ पता है। बट उसका इनर मैनेजमेंट, उससे उसका कोई मतलब, क्योंकि उसे पढ़ाया नहीं जाता, उसको इस चीज़ से कोई जानकारी नहीं है। तो ज्ञान क्या चीज़ है? ज्ञान क्या है कि मैं अपने इनर वर्ल्ड को देख सकूं, अपने अंदर की चीज़ों को देख सकूं कि मेरा वास्तव में मूल स्वरूप जो है वो क्या है। तो हेल्थ एंड स्वस्थ दो शब्द हैं, है ना। हम कहते हैं कि हेल्थ का मतलब है ये स्वस्थ है, हेल्थ, इसकी हेल्थ ठीक है, बट लेकिन स्वस्थ होने का मतलब है स्वयं में स्थित होना। हेल्थ और स्वस्थ अलग अलग शब्द हैं, इनका आपस में, ये उसका हिंदी वर्ड नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना। जब वो अपने अंदर स्थित हो गया और बाहर की संसारिक चीज़ों से उसका डिपेंडेंस ख़त्म हो गया, निर्भरता ख़त्म हो गई कि मुझे मेरी हर खुशी के लिए बाहर भागना है। जब उसको अपनी खुशी के लिए अपने अंदर जाने का स्थिति आ जाए, जब वो स्वयं में स्थित हो जाए कि मेरे अंदर ही वो सभी कुछ है, वो आनंद मेरे अंदर है, तो वो स्वस्थ कहलाता है। लेकिन हेल्थ हील वर्ड से बना है। हील का मतलब होता है उपचार, और जिसका उपचार हो गया हो वो हेल्थ, यानी अब वो बीमारी से मुक्त, जो बीमारी से मुक्त हो गया उसको कहते हैं हेल्थ, इसको मिल गई, यानी इसकी हीलिंग हो गई, ये हील हो गया। तो बीमारी एक इस शरीर का स्वभाव नहीं है, इसलिए हेल्थ इस शरीर को रिप्रेजेंट नहीं करती। वो तो बीमारी से मुक्त हुए हुए व्यक्ति के लिए कहते हैं कि इसका अब ये हेल्थ इसकी ठीक हो गई है ना, ये हील हो गया है। तो हमको स्वास्थ्य में ध्यान देना। स्वास्थ्य और हेल्थ अलग शब्द हो गए। तो स्वयं में स्थित होने का स्थिति जो आती है वो स्वास्थ्य है, यानी मैं अपने अंदर देख रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अब ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किस तरीके से अप्लाई किया जाता है? एक तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के अंदर हमारी सारी ऊर्जाओं को एकत्रित करते हैं, क्योंकि सामान्य स्थिति में हम अपनी ऊर्जाओं को बिखेर के रखते हैं, केंद्रित नहीं करते हैं। और केंद्रित ऊर्जा ही ध्यान है, यानी सारी चीज़ों को एक जगह केंद्रित कर दिया तो हम ध्यान में पहुंच गए। और ध्यान के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी जो स्थितियां होती हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, 4 स्थितियां। तो आपको जाना कहाँ है? फ्रॉम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस। बीच में स्टेजेस क्या आएंगी? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो ये क्या है? ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान वो लक्ष्य है, ज्ञान वो बताता है कि आपको क्या करना है, कि आपको जाना कहाँ है। और ये कैसे संभव होगा कि ज्ञान हम जानेंगे कैसे? तो स्वाध्याय एक तरीका है। स्वाध्याय यानी जितनी भी ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, स्पिरिचुअल विजडम की, स्पिरिचुअल नॉलेज की जो भी किताबें अभी तक उपलब्ध हैं, ग्रंथ जो उपलब्ध हैं, वो हर आध्यात्मिक व्यक्ति ने अपने जीवन के जो अनुभव लिखे हैं वो जो हैं उस पुस्तक में हैं। उसको पढ़ने से आपको पता चलता है कि किस तरीके से मैं उस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, यानी लेना 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 से मुक्त होकर देना 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 की तरफ जाऊँ, रिसीविंग एंड पे ना रहूँ, हमेशा मैं देना सीखूँ। जिस रूप में भी मैं दे सकता हूँ, मेरी जो कुछ भी है मैं ज्ञान दूँ, तो क्या कहलाएगा? विजडम शेयरिंग। मैं शेयरिंग करूँ। तो अगर आप ज्ञान भी दे रहे हैं तो आप भी देने वाले एंड पे आ गए,
वो अध्यात्म की स्थिति है। तो अध्यात्म यानी वैराग्य, चीज़ों के साथ अटैचमेंट नहीं है ना, डिटैचमेंट होना। राग और वैराग, राग यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट मीन्स आप इस भौतिक जगत से जुड़ गए, इस भौतिक शरीर से जुड़ गए, इस भौतिक जगत और भौतिक शरीर के अलावा कुछ भी आपका प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप ये सोचते हैं कि मेरा जो है इस संसार में बस इतना उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन को कैसे सारे कंफर्ट्स दे सकूं, सारे सुख दे सकूं, मेरे रिश्ते अच्छे हों, मेरे सारे संबंध बहुत हेल्दी हों, मुझे किसी को मुझसे शिकायत ना हो, तो उनको खुश करने के लिए मुझे क्या करना है वो करूं। तो तन मन और रिश्ते, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा मन मानसिक रूप से मैं सही रहूं, मेरे रिश्ते ठीक रहें और मेरा फाइनेंशियल जो स्थिति है वो बढ़िया रहे। तो ये चार चीज़ें अगर ठीक हैं, संतुलित हैं, तो मैं खुश हूँ। बट इन्हीं चार के बाद, बियॉन्ड इन चार के बाद जो स्थितियाँ आती हैं वो आती हैं। अच्छा, ये चार क्या करती हैं? ये हमें अटैचमेंट सिखाती हैं, चीज़ों के साथ जुड़ना, रिश्तों में जुड़ना। किसी व्यक्ति के साथ बहुत अटैचमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा, उसके बगैर रह नहीं सकते। इसी तरह अपने शरीर के साथ अटैचमेंट हो गया, शरीर की रक्षा, शरीर छूट ना जाए, शरीर को बेहद प्यार करना पूरी तरीके से, ये जो शरीर है बस यही सब कुछ है मेरे लिए, तो शरीर के साथ वो करना। फिर मन के अंदर जितने विचार आ रहे हैं मन को संतुष्ट करना, मन कहता है ये करना है, ये चाहिए, उसको संतुष्ट करना। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये हमको बांध के रखती हैं और इसी में दौड़ते रहते हैं और वो पूरा जीवन पूरा हो जाता है। तो ये है राग, अटैचमेंट, चीज़ों के साथ अटैच हो गए और भूल गए, इसी में आनंद आ रहा है, इसी में खुशी हो रही है। तो अब यहाँ से डिटैचमेंट यानी वैराग्य की तरफ जाना है। वो क्या है? वो अध्यात्म का मार्ग है, क्योंकि वहाँ ये संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कॉन्शियसनेस का संसार है, वो चेतना का संसार है, वो ऊर्जा का संसार है। तो जब हम ऊर्जा हैं, जब ये शरीर ऊर्जा, इस शरीर का एक हिस्सा ऊर्जा है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जो ऊर्जा इस पूरे संसार को चला रही, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और क्योंकि हम खुद ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर आती है। और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमारे अंदर बढ़ती जा रही है तो हमारे चक्र, हमारे नर्वस सिस्टम के, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर जो चक्र स्थित हैं, उन चक्रों में वो ऊर्जा जो है हमारी चेतना को मूलाधार से ऊपर उठाती है। तो यानी रोटी कपड़ा मकान और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये सभी चीज़ों से मुक्त होकर वो ऊपर की ओर उठने लगती है। यानी अब उसका धीरे धीरे से विकास हो रहा है। ये कौन कर रहा है? विजडम कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, कि उसको पता चल रहा है कि नहीं, ये सिर्फ भ्रम है, ये झूठ है, ये जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट है मेरी सोल और उसकी ऊर्ध्व गति, ऊपर की तरफ गति, वो नीचे ना चली जाए, वो वापस जिन नीचे के किंगडम्स में से आई है, वो प्लांट किंगडम्स में, एनिमल किंगडम, और कहाँ से निकल कर आई है, वो वापस न चली जाए। तो मैं उसको संभालूं, तो मैं ऐसे कर्म करूं, ऐसे काम करूं जिससे कि उसकी गति जो है ऊपर की तरफ जाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज्ञान और ऊर्जा। तो ज्ञान मिलेगा हमें स्वाध्याय से, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जब भी हम कहीं ऐसे जगह जाएंगे जहाँ हम सत्य की खोज में लगे हुए लोगों के बीच बैठेंगे, तो वहाँ उन लोगों के जो अनुभव हम सुनेंगे तो हमको भी प्रेरणा मिलती है, हमको भी पता चलता है, हमारे भी पर्दे हटते हैं
कि जिन पर्दों के पीछे हमने अपने आप को छुपा रखा है वो पर्दे हटने लगते हैं। तो ज्ञान जो है वो पावर है, वो शक्ति है जिससे कि हमारे इल्यूजन्स जो हैं, माया ने जो पर्दे, जो भ्रम के पर्दे जो हैं, जिन चीज़ों को सत्य बताकर हमको अभी तक भ्रम में रखा हुआ है कि ये सत्य है, यही सत्य है, ये धन सत्य है, ये प्रॉपर्टी सत्य है, ये जो कुछ भी सुख संपदा सुविधाएं हैं यही सत्य है, ये सब इल्यूजन्स हैं, ये पर्दे हैं। तो वो ज्ञान ही है जो बताता है कि ये स्थायी चीज़ नहीं है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो चीज़ है उसकी तरफ जाओ, उसको समझो, वो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो जो जन्म जन्मांतर का साथ है, वो अध्यात्म है। आध्यात्मिक ज्ञान का अगर आपने ABCD भी सीख लिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, वो आपका डिपॉजिट हो गया। लेकिन अगर आपने संसार के अंदर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तो वो आपके जीवन काल तक ही आपका है। तो आध्यात्मिक ज्ञान वो आपकी प्रॉपर्टी है, सच्ची प्रॉपर्टी, सत्य, मतलब जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। तो जो आपकी सोल का एक हिस्सा है, विजडम, कॉन्शियसनेस, विजडम, एनर्जी। तो इन तीनों की असली समझ, और फिर ऊर्जा और विजडम, यानी ध्यान, ध्यान से आएगी ऊर्जा, और स्वाध्याय, सभी के अनुभव सुनना, उनके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, अपने आप को समझना, क्या मैंने किया ज़िंदगी में, क्या मैंने पाया, किस चीज़ से मुझे क्या मिला। रिश्तों के पीछे मैं भागता रहा लेकिन रिश्तों से मुझे सेटबैक मिला, अच्छे अनुभव नहीं मिले, किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जो हमेशा के लिए मुझे डिस्टर्ब कर दिया। बहुत सी बार बहुत से रिश्ते लोगों को परमानेंटली कुछ ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि वो उससे उबर नहीं पाते हैं कि ये ऐसा हो गया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जो एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप में तरह तरह के आते हैं, तो वो एक रिलेशन ही उसकी लाइफ को पूरा ख़राब कर देता है, उसके पूरे इमोशंस को ख़राब कर देता है, थॉट्स को ख़राब कर देता है। तो जिनको हम अपना समझ के उनकी खुशी में लगे रहते हैं, उनको पाने के अंदर लगे रहते हैं, उनका जो रिजल्ट मिलता है वो कभी कभी इतना ख़राब होता है कि वो आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। जबकि जीवन का उद्देश्य कुछ और था, हमने कुछ और समझ लिया, हमने रिश्तों के अंदर खुशी ढूंढी, हमने धन में खुशी ढूंढी, धन आपने कमाया, बड़ा अच्छा लगा। जब आपके पास कुछ नहीं था, उसके बाद आपने मेहनत की और बहुत कुछ हो गया, यानी जीरो पे थे आप और आप बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। लेकिन अगर किसी कारणवश वो धन चला गया तो कितने गहरे दुख में आप डूब जाएंगे। जबकि हुआ सिर्फ इतना सा है कि जहां आप पहले थे वहीं आप पहुंच गए हैं। पहले आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास आया, वो चला गया, तो अब आप गहरे डिप्रेशन में चले गए, मेरा नुकसान हो गया, मेरा इतना पैसा चला गया, मैं तो इतने मानसिक बीमारियां आ जाती हैं इस एक बात से। जबकि अगर उसको सही तरीके से समझा जाए, अगर उसके ऊपर एक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो एक स्थिति थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, वो फिर आया और वो चला गया, तो मैं तो वहीं हूँ जहाँ मैं था, तो मेरी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन कोई चीज़ आई तो मैं लेने के रिसीविंग एंड पे तो मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर गया तो इसका मतलब किसी के पास तो गया, देना मैं नहीं चाहता। और जब देकर खुशी मिले, या अगर नुकसान हुआ और फिर भी सम रहे, समता में रहे, तो वो आध्यात्मिक स्थिति है। अब मैं अध्यात्म में हूँ, अब मैं अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ गया हूँ कि ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये जो आ रही हैं जा रही हैं, इनसे मेरा कुछ संबंध नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इन सब चीज़ों का स्वाभाविक रूप से, अगर कोई मेरे पास आती है तो आ जाती है, चली जाती है चली जाती है, मैं दृष्टा हूँ। तो मैं एक विटनेस हूँ कि कुछ हुआ था, वो ऐसा हो गया और अब ऐसा हो गया। तो इस दृष्टिकोण से जब आप अपने विजडम को कहीं शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं इतना परेशान था, अब मैं उससे मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई समझ में आ गई कि परेशानी होने की बात ही नहीं थी,
मेरा इन चीज़ों से कोई संबंध ही नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। ट्रेन में बैठे हुए आदमी को अगर 6 घंटे का सफ़र करना है तो वो 6 घंटे के अंदर क्या हो रहा है ट्रेन के बाहर उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो उतरना है 6 घंटे बाद। तो अगर वहाँ कुछ हो भी रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरी मंजिल तो वहाँ उतरना है, इससे क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्या है, समझ, ज्ञान, कि मैं यहाँ एक सफ़र कर रहा हूँ, मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, मुझे तो एक सफ़र करना है और मेरा उद्देश्य है वहाँ पहुँचना, ना कि इस ट्रेन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं, सामने बैठा हुआ पैसेंजर क्या करता है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन चीज़ों से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी फेज है, मुझे तो वहाँ जाके उतरना है। तो ज्ञान को अपने अंदर ये चश्मा लगाना है, ये चश्मा लगा के दुनिया को देखना है कि मैं यहाँ सिर्फ एक कॉन्शसनेस हूँ, चेतना हूँ। ये शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करना है, वो मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मुझे इस संसार से जो झूठा आकर्षण हो गया है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे लोग मेरा जिसे कहते हैं कि गुणगान करें, मुझे बड़ा अच्छा बताएं, या मेरी सभी जगह प्रशंसा हो, तो किस आधार पे होगी, कि अगर मैं एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति होऊंगा, या कि अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान दूंगा तो मुझे बड़ा आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन ये आदर सम्मान ये सब कुछ इस शरीर के साथ है, ये आपकी आत्मा, ये चेतना के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो समता में रहना, यानी कि सम स्थिति में रहना, ये ना मुझे कोई हानि होती है, ना मुझे कोई लाभ होता है, ना हर्ष है, ना शोक है। मैं हर स्थिति में बिल्कुल सामान्य हूँ, मैं विटनेस हूँ। सड़क के किनारे खड़ा होकर अगर ट्रैफिक को देख रहे हैं तो आप एक विटनेस हैं, आप उस ट्रैफिक में शामिल नहीं हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, कहीं कुछ हो गया, कोई किसी से भिड़ गया, आप विटनेस हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप उस ट्रैफिक में उतर गए तो फिर आप विटनेस नहीं, आपको भी वहाँ पूरा पार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे ज्ञान का मतलब है कि अपने आप को एक विटनेस की स्थिति में लाना, दृष्टा बनकर रखना, और फिर वो दृष्टा की स्थिति को और आगे बढ़ाना। पहले इस संसार को एक दृष्टा के रूप में देखना, और फिर अपने अंदर होने वाले विचारों और भावनाओं को एक दृष्टा के रूप में देखना, वहाँ तक जाना है। मैं विटनेस हूँ कि मेरे अंदर ये विचार आया, मैं विटनेस हूँ कि मेरे अंदर ये भावना आई, मैं विटनेस हूँ कि मुझे क्रोध आया। तो ये मेरे अंदर जो चल रहा है, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्रोध क्यों आया? क्योंकि क्रोध एक परमानेंट स्थिति नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमेशा क्रोध में नहीं रह सकता। वो आता है और चला जाता है। तूफान आता है, विध्वंस करता है, कोई पेड़ गिर जाएंगे, कुछ मकान गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, और वो चला जाता है। वो छोड़ जाता है विध्वंस, और वो चला जाता है। वो कभी तूफान परमानेंट नहीं रहता, एक टेम्परेरी फेज है। उसी तरह क्रोध एक तूफान की तरह आता है, और आपके अंदर इतना कुछ तोड़ फोड़ करके चला जाता है कि फिर आपको काफ़ी समय लगता है उसको वापस नॉर्मल करने में। तो क्यों हुआ ये, क्या कारण था, इस क्रोध के पीछे क्या कारण था? तो वहाँ एनालाइज करने की ज़रूरत है, दृष्टा बनकर, कि ये बात थी, इस व्यक्ति से ये मुझे शिकायत थी, इस व्यक्ति पर मुझे क्रोध आया, इसने मुझे ये लॉस किया, ये कहा, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, मुझे बुरा कहा, ये कहा। उसके पीछे आप एनालाइज करिए कि मुझे ये क्रोध क्यों आया। इसी तरह और जो चीज़ें हैं, हमें ईर्ष्या हो जाती है, दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसको ये हो गया, मैंने भी इतना ही कुछ किया था, ये ज़्यादा कुछ पा गया। तो कंपेरेटिव जहाँ हम सोचते हैं, तो वहाँ दृष्टा बनकर देखना है कि
ये जो स्थिति आई ये मेरे अंदर क्यों आई? तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर कितना रोल प्ले कर रही हैं, वो मेरे अंदर की स्थितियों को कितना बदल देती हैं। अभी मैं बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, अचानक फ़ोन आता है, किसी से बात होती है और अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं और अचानक मेरी स्थिति बदल जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे इमोशन, मेरे थॉट्स, मेरी क्रियाएं, ये तीनों जो हैं इनमें तालमेल नहीं है। मैं इनको सबको अपने अपने तरीके से खुला छोड़ा हुआ है। तो 3 हॉर्सेस, 3 घोड़े एक ही गाड़ी में जुते हुए हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी, बल्कि गाड़ी टूट जाएगी। तो हमारे अंदर की ये जब तक हार्मनी नहीं होगी हमारी चीज़ों में, हमारे थॉट्स में, इमोशंस में, एक्शंस में हार्मनी नहीं होगी, यानी तीनों एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे और सच्चाई को नहीं समझेंगे कि वास्तव में मेरे जीवन में मुझे जो पीस की ज़रूरत है, जो शांति की ज़रूरत है, वो मेरे अंदर है, वो बाहर कहीं है ही नहीं। जब वो बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं उसको बाहर ढूंढ क्यों रहा हूँ? ये ज्ञान है। और इस ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं दूसरों के अनुभव से, किसी किताब को पढ़ना भी दूसरे के अनुभव को लेना ही है, क्योंकि उसने अपना जीवन जिया और उसने अपने जीवन को जीने के बाद उसको एक डायरेक्शन दिया। उसके जीवन में भी सभी कमजोरियां वही थी जो हमारे जीवन में है। वो किताब पढ़ने से पता चलेगा कि वो भी उन्हीं सामान्य तरीकों से आगे बढ़ा, लेकिन ज्ञान ने उसको डायरेक्शन को बदल दिया। वो सीधे जा रहा था लेकिन एक जगह वो मिला, उसको ज्ञान मिला और ज्ञान से उसकी डायरेक्शन बदल गई और फिर क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। यानी अगर आप रोड पे सीधे जा रहे हैं तो कहीं और पहुंचेंगे और अगर आपने टर्न ले लिया तो कहीं और पहुंचेंगे। तो वो बदलने वाला, आपके डायरेक्शन को बदलने वाला जो था वो मिला, तो वो आप कहीं और पहुंच गए। ऐसा कहते हैं ना कि नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो ये जो हमारा पूरी जो स्थिति है उसको बदलना है। और वो कौन बदलेगा? जब सच्चाई हमारे सामने आएगी। हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जीवन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य देकर हमको यहाँ भेजा जाता है कि जाओ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस लेकर आओ और ऐड करो कुछ अपनी जो पोजेशंस हैं, जो आपका जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए है ना, कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें उसके इक्वलेंट पैसा देना पड़ता है। वो कोई तो कहता है कि इतने रुपए की है तो आपको उतना रुपया देना पड़ता है। तो आपको वो चीज़ चाहिए तो उतना आपके पास रुपया होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी तरह उस आध्यात्मिक जगत में अगर हमको चाहिए कुछ तो हमको उसकी मुद्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पैसा तो चलता नहीं है। तो वहाँ ज्ञान की ज़रूरत है कि उसकी मुद्रा को मैं पहचानूं कि उसको क्या चाहिए। तो मेरा कार्मिक अकाउंट कैसा हो, वो कार्मिक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जमा की जाए, तब फिर उनके बदले में फिर जब मैं चाहूँगा कि मुझे ये निरंतर जो बार बार जन्म लेना पड़ता है इससे मुझे मुक्त होना है, तो फिर वो कहेंगे कि आपकी ये जो कार्मिक अकाउंट है, यानी आपके पास इतना डिपॉजिट अगर है तो आपको हम इससे मुक्त कर सकते हैं। यानी आप ये खरीदना चाहते हो, आप ये बार बार आने का जो क्रम है ये खरीदना चाहते हो, इसको तोड़ना चाहते हो, तो हमको ये चाहिए, इतना दो तो हो जाएगा। तो वो कहाँ से आएगा? पहले अर्न करना पड़ेगा, पहले उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग जन्म मिल रहे हैं ये उस अपॉर्चुनिटी के लिए हैं कि आप वो इकट्ठा करते जाएं। आप हर बार कुछ न कुछ ऐसा इकट्ठा करें, उस ज्ञान के अंदर वृद्धि करें, उस अस्तित्व से अपने आप को जोड़ें जिसने कि आपके अस्तित्व को संभव बनाया है। आपकी सोल जो है उस सुपर सोल से मिले, उसको समझें आप कि वो है तो मैं हूँ।
तो मैं इस संसार में आके उसको कैसे भूल गया, कैसे मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, कैसे मैं उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इस संसार के साथ जुड़ गया हूँ, सब कुछ भूल गया हूँ। जैसे छोटा बच्चा जब खेलने के लिए बाहर जाता है तो वो खेलने में इतना खुश हो जाता है कि वो अपने घर को भूल जाता है। माँ उसको आवाज़ देती है लेकिन नहीं आना चाहता, क्योंकि खेल में उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उसको घर में आना ही है। वो कितनी देर खेलेगा? जैसे ही शाम होगी, रात होगी, उसको अपने घर की तरफ दौड़ना है। तो वो जो खेल खेल रहा है, उस खेल में वो पूरी तरह से खो जाता है। तो हम भी इस संसार के खेल में खो गए हैं। लेकिन आवाज़ आएगी वापस घर आने की, शाम हुई तो घर आना है। तो उस दौरान आपने क्या किया? वो अपॉर्चुनिटी जो मिली थी, वो खेलने की जो समय मिला था, उसमें आपने क्या किया? क्योंकि घर आने के बाद तो वहाँ पूछा जाएगा क्या किया। तो वहाँ अगर कुछ भी लेकर नहीं गए तो कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए ज्ञान अपने अस्तित्व के प्रति, अपने खुद के प्रति अवेयरनेस, मेरे डिपॉजिट्स क्या हैं, मैंने क्या हासिल किया है, जो एनर्जी जो जो करेंसी वहाँ चलती है, वो करेंसी को मैंने कितना इकट्ठा किया, उसके लिए क्या एफर्ट्स किए। तो वो चीज़ें हमको तभी संभव होंगी जब हम ज्ञान के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे। ज्ञान हमारे अंदर आत्मसात हो जाएगा, समझ पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। और फिर उस ज्ञान के लिए हम उस ज्ञान से ज्ञान फिर क्या करेगा? एज ए टॉर्च, एज ए रोशनी की तरह काम करेगा, और उसके अंदर अंदर धीरे धीरे हमारा अंधेरा दूर होता जाएगा। तो ज्ञान जो है क्या करता है? ज्ञान एक लाइट है, रोशनी है, और वो रोशनी हमको लेके जाती है मंजिल की तरफ। और ये कैसे संभव होगा? तब ये हम विजडम शेयरिंग को अपना जीवन का एक समय देंगे, ज्ञान को लेना, अपने अनुभव साझा करना, मेडिटेशन करना, स्वाध्याय करना। और मेडिटेशन और स्वाध्याय के जरिए जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जो भी प्रोग्रेस हम कर पा रहे हैं, उसको दूसरों को बताना। क्योंकि हम इस रास्ते पे अकेले नहीं हैं। अगर हम अकेले चल रहे हैं तो हमको औरों को भी साथ लेके आगे बढ़ना है। वो भी हमारे पॉइंट्स हैं, वो भी हमारी अर्निंग है कि हमने कितने लोगों को उस रास्ते पे आगे बढ़ाया। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस में जाना, फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू ग्रुप कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, तो समूह की चेतना को जागृत करना। मेरे अंदर ज्ञान आया, मुझे समझ में आया कि ये मेरा रास्ता है, तो अब मैं दूसरों को ये बताऊं। और दूसरे मुझ पे विश्वास कब करेंगे? दूसरे नहीं करेंगे। तो उनके साथ अपने अनुभव साझा करना, मेरे को ध्यान में ऐसा हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, इससे मुझे ये ज्ञान मिला। तो ये जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, उससे एक तरह से हम ज्ञान को साझा कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी इस बात पर विश्वास करें कि इस संसार की तरफ बढ़ने के अलावा भी कोई रास्ता है। सामान्य व्यक्ति, जिसे हम अज्ञानी कहेंगे, वो अज्ञानी व्यक्ति केवल इस संसार को ही सत्य मान के इसी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखता है, पूरी समर्पण रखता है, और पूरी तरह से वो इसके अंदर खो जाता है कि बस यही है, इसको ही प्राप्त करना है। लेकिन ये पूरी तरह से अज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग ये है कि मुझे वो चाहिए जो वास्तविक है, जो शाश्वत है, जो सदा है, जो सत्य है, वो चाहिए। मुझे ये झूठ नहीं चाहिए, मुझे मिथ्या जो आवरण है, मुझे ये जो भ्रांति है, जो मुझे दिखाया जा रहा है, वो सच नहीं है। ये मेरी इंद्रियों का भ्रम है। ये आंखें, अगर मैं आंखें बंद कर लूँ तो संसार गायब हो जाएगा। वो संसार का सौंदर्य जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? आंखों की वजह से। आंख बंद की तो कुछ नहीं है सामने, केवल अंधेरा है। तो ये तो खाली इस आंख का ही एक चमत्कार है। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, बहुत म्यूजिक अच्छा सुन रहा हूँ, अगर कान काम नहीं कर रहे
तो मेरे लिए कुछ नहीं है वो। बहुत पैसा खर्च करके लोग टिकट खरीद के कोई म्यूजिकल कंसर्ट सुनने जाते हैं, लेकिन अगर कान काम नहीं कर रहे तो वो कितना ही म्यूजिक बजता रहे उसको कोई पता नहीं है। तो मुझे इस संसार से तो इन चीज़ों ने जोड़ा हुआ है ना। तो एक तरह से तो मैं क्या हुआ, इन 5 चीज़ों का, ये जो 5 मुझे चीज़ें जो दी गई हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, मैं तो इनका एक तरह से गुलाम होकर रह गया। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या महसूस करना है, क्या खाने का स्वाद, क्या स्किन पर स्पर्श का सुख, यही, इसी को मैं सत्य मान रहा हूँ। पर ये तो इंद्रियों का है। तो इंद्रियां जो है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, वो हमारी आत्मा के केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस संसार की चीज़ों को समझने के लिए दिए गए हैं। लेकिन ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। पूरी तरह से मैं इसको अपने जीवन के साथ, अपने जीवन के को इन चीज़ों के लिए समर्पित नहीं कर सकता। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा, अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से ढालना होगा कि हम ये समझ सकें कि सच क्या है, झूठ क्या है, परमानेंट क्या है, टेम्परेरी क्या है, शाश्वत क्या है। जो मैं इस संसार से ले रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कितना मेरे साथ जाने वाला और कितना यहीं रह जाने वाला है, कितना व्यर्थ हो जाएगा और कितना थोड़ा सा मेरे साथ जाएगा। तो वही ज्ञान है, वही विजडम है। और उस विजडम को प्राप्त करना हमारा राइट है। हमको कोशिश करनी चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरों को भी उस रास्ते पे आगे बढ़ा सकें। तो सरस्वती को भी प्रसन्न करना है। लक्ष्मी हमारे जीवन की आवश्यकताओं तक सीमित रहे, हमारे जीवन का उद्देश्य न बने। सरस्वती के माध्यम से हम पार्वती तक पहुंच सकें। तो ये भौतिक संसार से ज्ञान के माध्यम से अध्यात्म तक पहुंचने की यात्रा, यही मूल है, ज्ञान यही है। इसी को शेयर करना है, इसी को दूसरों से लेना है। किसी भी तरीके से हमें अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। तो वही हमारी असली गेन है। गेन हमारा जो लाभ जो है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी वृद्धि जो है, हमारी संपत्ति जो है, वो वही है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम कितने कदम चले, वही हमारी वास्तविक प्रोग्रेस है। तो यहीं तक मैं इसको सीमित रखता हूँ आज।